क्यों शिवजी पांडव से छुप गए। गुप्त काशी की दिव्य कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म का विजय हुई, पर पांडव के हृदय में एक भारी बोझ था। पितृ हत्या, ब्राह्मण हत्या और अपने ही गुरुओं का वध। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, इन सभी का संहार उन्होंने युद्ध के नाम पर किया था। यह पाप उनके भीतर अग्नि बनकर जल रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा, इसी पाप से मुक्ति का एक ही उपाय है, भगवान शिव की शरण में जाना। यही कारण था कि पांडव हिमालय की ओर निकल पड़े, तपस्वी शिव के दर्शन की इच्छा से। पांडव का उद्देश्य था क्षमा मांगना और युद्ध के पापों से मुक्त होना। लेकिन शिवजी जान चुके थे कि वे अपने कर्मों के फल से बचने के लिए उनके पास आ रहे हैं। इसीलिए भगवान शिव ने सोचा, जब तक ये पापों का सच्चा फल स्वीकार नहीं करेंगे, मैं उन्हें दर्शन नहीं दूंगा। सिर्फ क्षमा मांगने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। यही कारण था कि शिवजी पांडव से नाराज थे। वे उनसे मिलने से बचना चाहते थे। उन्होंने स्वयं को गुप्त कर लिया और वे पहुंचे गुप्त काशी, जहां वे गुप्त रूप में तपस्या करने लगे। उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग जिला में स्थित यह स्थल आज भी अपने नाम की सत्यता सिद्धि करता है। गुप्त काशी वो काशी जहां शिव गुप्त रूप से विराजमान हुए थे। जब पांडव शिव के खोजते खोजते गुप्त काशी पहुंचे, शिवजी ने बेल का रूप धारण कर लिया, ताकि उन्हें पहचानना असंभव हो जाएगा। लेकिन भीम, जो अपने शक्ति और बुद्धि दोनों के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने बेल के समूह भी शिवजी के दिव्य तेज को पहचान लेना। भीम आगे बढ़े उन्हें पकड़ने के लिए, और उसी क्षण शिवजी धरती में समा गए। उनका पृष्ठभाग, पीठ का हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुए। इसी कारण केदारनाथ में शिवजी का पिंड रूप में पूजा होती है, जिसे पंच केदार की पहली पवित्र उपस्थिति माना जाता है। गुप्त काशी का महत्व। गुप्त काशी में आज ही माना जाता है वही शिव गुप्त रूप से तपस्या करते हैं। वहाँ किया गया पूजा पाठ पापों को नष्ट करता है। वह स्थल आत्मा की मुख्य की ओर ले जाता है। गुप्त काशी में दो अद्भुत मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, अर्धनागेश्वर मंदिर। विश्वनाथ मंदिर काशी का विश्वनाथ के ही दिव्य रूप, अर्धनागेश्वर मंदिर शिव शक्ति का संयुक्त स्वरूप। इन दोनों मंदिर में शिव का ऊर्जा आज भी उतने ही प्राणवान और शक्तिशाली है। गुप्त काशी केवल एक भोगल नहीं, बल्कि वो द्वार है जहाँ भगवान शिव की छुपना और प्रकट होना दोनों का अद्भुत रहस्य छिपा है। वहाँ खड़े होकर लगता है मानो स्वयं महादेव आज भी शांत, मौन और गुप्त रूप में तपस्या कर रहे हैं। बोलो हर हर महादेव।